हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा पंजाब बोर्ड तो +2 ਦਾ मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज़ होया ठीक है अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ पेपर पैटर्न ਦਾ ਪੂਰਾ सॉल्व क्वेश्चन करिए ਹੁਣ। सो लेट्स बिगिन विद पेपर पैटर्न ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी पता है ठीक है। इच ਕਿਹੜੇ क्वेश्चंस किन्ने नंबर ਦੇ आने हैं ठीक है जी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ जी फंक्शन देता है R रियल टू रियल f(x) है 3x - 5। आ एक लीनियर है सो ये सानू पता ही है कि ये 1 है। हर एक वैल्यू x के लिए अलग वैल्यू आएगी तो अगर कोई y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग भी x की वैल्यू आ जाएगी। सो इट इज़ 1 1 on 2। सेकेंड पार्ट रिलेशन R इक्वल्स टू 1 1 पूरा रिलेशन देता है। क्लियरली देखो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक भी है। अगर 1 इज़ रिलेटेड टू 2 2 इज़ रिलेटेड टू 1। ट्रांजिटिव भी है अगर 1 इज़ रिलेटेड टू 2 2 इज़ रिलेटेड टू 1 देन 1 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू 1। सो ये तीनों कंडीशंस होंगी सैटिस्फाई दी। सो एक ही हो गया साडा इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट कॉज इनवर्स माइनस ऑफ cos 2π/3। सो लेट अस सपोज अगर साडा थीटा होवे कॉज इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की होंदा 180 माइनस cos थीटा। सो इट इज़ 180 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ दिस एक आंसर हो गया पाई माइनस 2π/3। सो व्हाट इज दिस पाई माइनस थर्ड पार्ट 2π/3। सो आंसर कम्स आउट टू बी π/3। सो लेट मी डू इट विद दिस वाज 1 1 on 2 इक्विवेलेंस इट्स π/3। नेक्स्ट इफ 1 आज सानू दो मैट्रिसेस देती हैं इक्वल है x की वैल्यू कढ़नी है। सो इट इज़ क्लीयर x के बराबर है -8 दे ठीक है जी। फिफ्थ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है 2x3 बी है 3x5। ऑर्डर ऑफ की करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B का अगर ऑर्डर 3x5 है B ट्रांसपोज का क्या आएगा 5x3। A ट्रांसपोज का क्या आएगा 3x2। सो दिस गोज की बचता होंगे रैंडमली अगर 1 मार्क लिए क्विकली करिए इट्स 5x2 ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ पार्ट f(x) इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस दैट मीनस लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट तो यदि वैल्यू कढ़नी है आप के दी। सो साढ़े को जो फॉर्मूला होंगे है अगर असी मैं क्वेश्चन वांगू करवावां सो होंगे लेफ्ट लिमिट मीनस लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट इतने फंक्शन आंदा है लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x). सो f नेगेटिव लई की है 5 - h करीदा सी। सो x की जगह 5 - h प्लस 1। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 इतने की आना है 5 + h पॉजिटिव जो है प्लस कितना सी ठीक। सो इट इज़ 5k - kh प्लस 1 15 + 3h - 5 तो दोनों दे लिमिट पुट कर दो h टेंडिंग टू 0। सो इट कम्स आउट टू बी ए ख़त्म हो गया अभी ख़त्म हो गया 5k इक्वल्स टू 15 - 5 10। सो इट इज़ 10 इतने प्लस 1 है 5k इक्वल्स टू 10 - 1 9 के आया 9/5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट दी स्लोप कितनी होंगी dy/dx करना है किसी पॉइंट ते 3 ते। सो लेट्स डू इट क्विकली 7 दिस इज अवर सेवंथ पार्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स का की होंगे 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होंगे 1/1 + x² ठीक हुन के tan इनवर्स e⁻x सेवंथ पार्ट। सो इट इज़ d/dx इज़ 1/1 + e⁻x द होल स्क्वायर इंटू ऊपर की आना है क्योंकि इतने कला x नहीं है एक्सपोनेंशियल है d/dx ऑफ e⁻x इज e⁻x। सो आंसर इज e⁻x/1 + e⁻2x। एट्थ पार्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एट्थ पार्ट स्लोप की होंगी dy/dx डेरिवेटिव कर दो इट इज़ 2x - 2 केड़े पॉइंट पे कटना है x इक्वल्स टू 3। सो 2 × 3 - 2 इट्स 6 - 2 दैट इज़ 4 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट
नाइन्थ पार्ट इवैल्यूएट इंटीग्रल करना है फटाफट सो इट इज़ 3x3 बाहर आ जाता है सो x की पावर की हो जाती है इंक्रीज ऊपर भी तो एक नीचे भी सो इट्स x³ प्लस क्योंकि ये इनडायरेक्ट की कहते लिमिट्स नहीं जिन्होंने होंदियां गिवन ठीक है ओके इंडेफिनेट ओके है इधर सी लगता नाल कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 10th पार्ट ये बेटा बहुत ही तुहानू बड़ी बारी क्लासेस भी करवाया होएगा 0 to π/2 ये असी आई नो आई मनते हाँ फिर इंटीग्रल 0 to π/2 वाली सेम एक कितने बराबर होंगी अगर x की जगह π/2 - x भी लिख दी है ठीक है इनू सॉल्व नहीं मैं कर रही क्योंकि ये तुहाडा पेट क्वेश्चन है आंदा ही आंदा है सो आई इक्वल्स टू ये भी आई होंदा तो जो असीं π/2 - x करते हैं तो उत्ते सिर्फ कॉज 1/2 इंटू एक्स आ जाता है नीचला सेम टू दोनों ऐड करीदा इट्स 2i इक्वल्स टू ये कट्टे जाते ऐड होने ते ये तुहाडे शॉर्टकट बन जाता है 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 dx सो इसका आंसर आता π/2 इतने 2i होंदा है सो i इक्वल्स टू π/4 ये रूल लगता है ये 0 to π/2 इंटीग्रल f of x इक्वल्स टू 0 to π/2 इतने रूल केड़ा मैं फटाफट मैंशन तुहानू कर दिनी हाँ 0 to π/2 f of x इक्वल्स टू 0 to π/2 f of π/2 - x उस कॉन्सैप्ट नाल लगता है सो आंसर ये आता है π/4 नैक्सट से 11th पार्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री की होंगी है हाईएस्ट ऑर्डर की जिन्नी भी ब्रैकेट के बाहर होंगी है हाईएस्ट ऑर्डर तो इधर 2 है तो डिग्री ये कोई भी नहीं मतलब ऊपर कुछ नहीं पाया है इट्स 1 नेक्स्ट 12th पार्ट डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट द मॉड्यूलस हाँ जी ये कितने बराबर है a डॉट b a वैक्टर इंटू b वैक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा एंगल बिटवीन a एंड b सो इट्स a b इंटू कॉज थीटा सो क्रॉस की होंदा है ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर इंटू एन होंदा नाल डायरेक्शन दी सो टू कंप्लीटली दिता है सो दिस गोज tan थीटा इक्वल्स टू 1 tan थीटा किस ते 1 होंदा है इट इज़ π/4 क्लियर नैक्सट डॉट प्रोडक्ट जो 0 होवे तो वैक्टर्स साडे की होंदे है परपेंडिकुलर तो जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होंदा वैक्टर की होंदे है पैरेलल नैक्सट 15th पार्ट डी आर्स करने हैं पहले तुहानू सिंपलीफाइड फॉर्म च लिख लो x - 1/3 इक्वल्स टू 2 कॉमन कढो इट्स y + 3/12 इक्वल्स टू माइनस मैं चो कॉमन लिया z - 1/-1 ठीक है जी सो 2 गोज माइनस गोज ये तुहाडे कोल की बन गई लास्ट वाली x - 1/3 इक्वल्स टू y -(-3/6 z - 1/7 so drs क्या है 3 6 and 7 so it's option number C clear so let's move on to question next 1 mark 15th part हाँ जी maximum value of 3x plus y कंस्ट्रेंट्स दिते हुए है बट मैक्सिमम वैल्यू ली ये देखो x एक्सिस ते y एक्सिस नू कित्थे मीट करता है x अगर 4 है y 0 y अगर 4 है तो x 0 सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन क्लियरली 0 0 अगर इतने 0 पुट कर दिया 0 इज़ लेस देन 4 सो शेडेड पोर्शन विल बी टुवर्ड्स दिस एंड केड़े रीजन च आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू यदि देख लो कितने होएगी एक है 4,0 एक है 0,4 ते दोनों z की वैल्यू देख लो 4 3 12 प्लस 0 आंसर आया 12 z at इसी तरीके 3 × 0 0 प्लस y के 4 सो मैक्सिमम वैल्यू इज 12 नेक्स्ट probability of A is 1/2 probability of B equals to देती हुई है probability of A intersection B करनी है सो ये तुहानू फार्मूला आंदा है कि नहीं आंदा वेरी इजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स विच है ठीक सो probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B by A probability of हाँ अगर फिर probability of A intersection B दे नाल करनी है सो इट विल बी probability into probability of A over B
ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A over B ਪੁੱਛਿਆ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B over probability of B. So it's probability of A slash B. हाँ जी, इंटरसेक्शन वाली प्रॉबिलिटी की है 1/5. So probability of B is 3/8. So it is 8/8 उत्ते चला गया 8/15. आंसर की है तुम्हारा 8/15. क्लियर? ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट fill in the blanks. Find the value of sin inverse 1. sin inverse 1 कित्थे आंदा, sin 1 कित्थे आंदा π/2 ते, तो इधर लिख लो ना sin π/2. sin π/2 की हुंदा है 1, सो π/2 की होया sin inverse 1. So answer is π/2. नेक्स्ट A मैट्रिक्स इतना है AIJ, आपको की करना है AIJ इक्वल्स टू I प्लस J. सो A1 1 1 प्लस 1 पुट करो, क्या आएगा आंसर 2. सो दिस कम्स हेयर. नेक्स्ट इफ हम डिटर्मिनेंट देता है बेटा, डिटर्मिनेंट ए वाला कितने बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ अदर, फटाफट इन्हें सॉल्व करो. सो x इन -0 इक्वल्स टू 6 - 0, तो x कितना आ गया 6. आही उन्होंने पूछे. नेक्स्ट y इक्वल्स टू cos x. cos x ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin x. ठीक है, sin x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ 0. sin 0 is 0. क्लियर? नेक्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन है 0 to 5 dx, कुछ भी नहीं है. सो h क्या आएगा x with 0 to 5, आंसर इज 5. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पहली गल तो सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखती भी, आ देख लो, आ देखो इतने जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री लिखी है. सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2. नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू 3x माइनस y प्लस 2. डायरेक्शन को साइंस वाले देख लो, रेशियोज इको ही बेटा दिता होया है सिंपली. सो इट इज़ 3 - 1 and 12. इदा तुहानू करन दी भी लोड़ नहीं. 1 मार्क के क्वेश्चंस विच किते ना किते ट्रिक या कुछ ना कुछ यूज़ करया करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जी इवेंट ही नहीं पॉसिबल, उसका आंसर की है 0. ठीक, पॉसिबल का 1 होंदा है. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स. इफ A is a square matrix then A plus A transpose is a skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक की होंगी है जो असी उस चीज़ से ट्रांसपोज लीए तो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए. चेक करिए A प्लस A ट्रांसपोज आ होल ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज आ होल A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज आ होल ट्रांसपोज खत्म हो गया. सो एक क्या आया, एक खुद ही मैट्रिक्स आई तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, एक ही है सिमेट्रिक. सो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट इफ y इक्वल्स टू 10x, डेरिवेटिव करना है x इज इक्वल्स टू 0. हाँ जी 10x डेरिवेटिव कर दो, 10 आ गया, 0 आ रहा है, नो फॉल्स. y इक्वल्स टू tan x से डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, ट्रू. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x स्क्वायर प्लस c, फॉल्स. एक क्लियर है 1 मार्क फटाफट. इज दिस अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? येस, क्योंकि अगर इक्वल टू मैनू करनी आ x dy इक्वल्स टू y dx, सो dy by y इक्वल्स टू dx over dx x हो जाता है, y वाला सेपरेट हो जाता है, x वाला सेपरेट होता है. सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वैक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट की होंदा है 0 होंदा है, येस ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट दिस लाइज ऑन द प्लेन, इनू इतने फटाफट सैटिस्फाई करके देख लो, जे तो सैटिस्फाई करता है तो हाँ जी, नहीं तो ना जी. 2 × 3 प्लस y की जगह -4 प्लस 2, सो इट इज 6 - 4 प्लस 2, 6 7 8. नेगेटिव है ना, साइन देख लिए, हाँ जी. 6 2 8 8 - 4, 0 नहीं आ रहा है, सो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर ई इवेंट की 0.4 है तो ई नॉट इवेंट की 0.6 होएगी. येस, 1 चो माइनस कर लो 0.4, आंसर कम्स आउट टू बी 0.6. So that was for the 1 mark questions.
सो नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन बी फॉर 2 मार्क्स। हाँ जी, पहला ए मैट्रिक्स दी हुई है, तुसी फाइंड ए करना है। सिंपली जिथे जिथे ए है एक्स है उत्थे असी मैट्रिक्स कर देनी है। स्क्वायर मीनस ए दा स्क्वायर कढ़ना है, ए दा स्क्वायर इस तरीके कढ़ो, तुहानू आंदा है। आ सिंपल सिचुएशंस हैगी है, वैल्यूज़ पाओ, तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इच बेटा और पार्ट दिता होया है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। की पूछा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कदों होंदा है जदों असीं इहदा डेरिवेटिव कढ़ीए वो साडा ग्रेटर दैन 0 आ जाए। हाँ जी, सब तो पहले इहदा डेरिवेटिव कढ़ के पॉइंट कढ़ लीए। ठीक है, ए की आया x इक्वल्स टू -1 सॉल्व करके, तो उस तो बाद असी एक प्लॉट की लाइन सिगमेंट ताकि सानू पता लगे कि केड़े इंटरवल्स। -1 ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करता। हाँ जी, इंक्रीजिंगली एफ डैश एक्स की चाहिए है ग्रेटर दैन 0, यानी एक्स की चाहिए है ग्रेटर दैन 1। 1 तो वड्डी टर्म्स इधर आनियाँ कि इधर -1 तो वड्डियां इधर। सो इंटरवल इज -1 विच इज़ ओपन क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, टू infinity means f is increasing in -1 to infinity। नेक्स्ट इहदा और पार्ट की है, हाँ जी, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व के स्लोप कि स्लोप कढ़ी है जी इसनू नॉर्मल है, तो जिहदा एक्स कोआर्डीनेट दी हुई है, एक्स की वैल्यू फाइनली असी पुट की करनी है 2। जी नॉर्मल की स्लोप होंगी है वो की होंगी है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो पहले सब तो पहले असी टेंजेंट कढ़ीए। टेंजेंट किद्दां निकलदा है डेरिवेटिव नाल। सो डिफरेंशिएट किया यू गेट टेंजेंट 2x - 1। हुण टेंजेंट की कढ़ लीए स्लोप एट x इक्वल्स टू 2, वो निकली साडी एच 2 पुट किया, दैट कम्स आउट टू बी 11। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट e power x ब्रैकेट log x plus 1/x dx। इच भी और पार्ट दिता होया है। हाँ जी बेटा, आ जी फॉर्म है जरा ध्यान नाल देखो, दिस इज ऑफ द फॉर्म e power x f(x) प्लस उदा ही डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव पे है। सो इहदा आंसर क्या होगा, e power x f(x) यानी e power f(x) मीन्स log x plus c। सो दिस वॉज द फॉर्म ही यूज्ड हियर। नेक्स्ट इहदा और पार्ट है, इवैल्यूएट x sin x dx। आईलेट लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाचो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन द इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इनू इत्थे मैं शॉर्ट करा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स इंटीग्रेशन द होल इंटीग्रेशन आ गया। सो इट माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो इनू सॉल्व करके दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। 7th, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला द लाइन। तुहानू पता है दो फिगर्स का उन्होंने सिलेबस इस बार कर दिता है। सो हुण की एक पैराबोला है, एक फिगर है प्रॉपर, तो एक दो लाइन्स है। आप प्लॉट कर लिया उन्होंने। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है साडा y² = 4x, लाइन x = 1 x = 4 पैरेलल टू y एक्सिस है। असी इन्होंने बाउंडेड जो किया वो एरिया करना है। ये क्वेश्चन 2011 के मॉडल टेस्ट पेपर विच भी पाया होया सी। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कढ़ ले, ठीक, उन्होंने एक्स वाई की वैल्यूज़ कढ़ लिया असी। उस तो बाद रिक्वायर्ड एरिया की है, असी इत्थों लैके इत्थे मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अंदर की है वाई की वैल्यू, इधरों लैके असी इत्थे तक मूव कर रहे हैं, तो नीचे वाई जा रहा है साडा हाइट वाला √4x। इवैल्यूएट किया, यू गेट 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर पता किनू कहते हैं, कि डायरेक्शन डायगनल की डायरेक्शन कि पैराबोला दे जिहदियां साइड्स सानू दित्तियां गईयां। मैं मैंशन करती हैं साइड्स। डायगनल की होएगा, वैक्टर a प्लस वैक्टर b, डायगनल की लेंथ कढ़ ली। हुण इहदी डायरेक्शन मैंने यूनिट वैक्टर कढ़ना है। यूनिट वैक्टर कढ़ना आंदा है, ठीक है, इहदे नीचे उहदे मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर देना। ये बेटा और पार्ट है, ऑप्शन आई हुई है तुहानू। नेक्स्ट ऑप्शन और पार्ट दी यदि और पार्ट मेरा मिस हो गया है। वेट आई हैव डन इट। हाँ जी आ रहा बेटा और पार्ट 8th का और पार्ट की है,
ए वैक्टर तो बी वैक्टर दिता होया ਉਹਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट करना सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट 9th फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट। हाँ जी आ वैल्यू यदि कढ़नी है यदि tan इनवर्स 1 कितने होंगे π/4। अगेन कॉज इनवर्स नेगेटिव की होंदा है ये वैसे cos 1/2 होंदा तड़ी π/3 ते नेगेटिव है तो इट्स π माइनस π/3 कम्स आउट टू बी 2π/3। साइन इनवर्स 1/2 π/4 ते है ये वैल्यूज पुट कीतियां हैं। ठीक है टोटल साडा आया है 11 π/2। तुसीं इत्थे भी छड्ड सकदे हो अगर कोई बच्चा नूं करना चाहेगी हाँ जी π माइनस π/12 आ रहा है तो फिर उन इदा भी लिख सकता है। क्लियर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी 10th क्वेश्चन की है ये भी और पार्ट वाला है। ਅਸੀਂ 9th तो बेटा 4 मार्क क्वेश्चंस से स्टार्ट कर चुके हैं। आ जो 9th है सेक्शन सी है 4 मार्क्स वाला। ठीक 10th भी तेरा 4 मार्क्स है मेरे को पेपर ऑपोजिट जुड़ गए। y इक्वल्स टू एक्स पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स इहदा डेरिवेटिव करना है। एक नूं u मान लिया एक नूं v मान लिया y की हो गया u प्लस v इहदा डेरिवेटिव। हुण u नूं सैपरेट सॉल्व करांगे v नूं सैपरेट सॉल्व करांगे लॉग लैके फिर डेरिवेटिव कढ़ के सो दोनों की वैल्यूज du/dx dv/dx सब्सटीट्यूट करो यू विल गेट द आंसर। ऑप्शन पार्ट y दिता है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आ शो करना है। सिंपली y1 मीनस फर्स्ट डेरिवेटिव y2 मीनस सेकेंड डेरिवेटिव। हाँ जी y1 कढ़िया ठीक है उस तुसीं इनू इस तरीके भी कर सकते हो एक्स नूं उधर लाइक 1 + x² नूं लैफ्ट साइड ते लेके जाके जे नहीं तो इत्थों भी डायरैक्टली कढ़ सकते हो। इत्थों कढ़िया इहदा फिर डबल डेरिवेटिव लिया y2 आया तुहाडा। ठीक इहदे विच 4 tan x इहदी 2 tan x इनवर्स x की वैल्यू पुट की है तो मेरे को आ गया। नहीं अगर इदा करना आ तुहाडी पहली निकली हुई है इहदा डेरिवेटिव लो y1 एज इट इज़ 1 + x² द डेरिवेटिव 2x 1 + x² एज इट इज़ y1 द डेरिवेटिव y2 फिर द 2 tan इनवर्स द डेरिवेटिव 1 + x² पूरे में मल्टीप्लाई कर दो एक क्या आ जाएगा 2x 1 + x² प्लस 1 + x² होल स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 2 तां भी तुहाडा फटाफट आ जाता जे तुसीं इन्ना क्लमजी नहीं करना। ये क्लमजी है थोड़ा या गलती होंदा ये तो सीधा भी कट सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगेन विद और पार्ट। हाँ जी इवैल्यूएट dx ओवर x - 1 x - 2 x - 3 ये पार्शियल फ्रैक्शंस दा है। मैं फटाफट शॉर्टकट नाल पहले x नूं 1 पुट करना है कि इनू छड्ड के बाकी दो च इदां ही x नूं 2 पुट करना है इनू छड्ड के बाकी दो च पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिया। ये वारी तो मैं इस जगह ते पहुँच गई। सो व्हाट इज़ दिस लॉग मॉड c इत्थे तुसीं c लो या log c ले लो तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनू होर सिंपलीफाइड करना अगे वो भी कर सकते हो कोई वड्डी गल नहीं। इस लाइन ते छड्डना चाहते हो इत्थे भी छड्ड सकते हो। ठीक है जी। और पार्ट देखो वेरी ईजी secant square x dx ओवर tan square x - 4 tan x + 7 सबसटीट्यूशन दा है tan x नूं t पुट करांगे tan द डेरिवेटिव ऊपर बैठा है सो इट्स दिस नीचे की ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स √3 नूं √3 दा 3 नूं √3 दा होल स्क्वायर पुट बना सकते हैं। सो व्हाट इज़ दिस फार्मूला dx ओवर x² + a² इक्वल्स टू 1 ओवर a tan इनवर्स सो ऑन प्लस c इत्थे तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन अगेन पेपर बहुत ईजी पाया बेटा उन्होंने। 12th क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन करना है दोनों ऑप्शन दिती हैं जनरल सोल्यूशन वाले चैप्टर चो जो भी डिफरेंसीएशन हाँ जी लैफ्ट हैंड साइड लैगे एक पासे पूरा एक्स वाली कर लिया एक पासे वाई वाली कर लिया नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव उत्ते पे तो इट मीनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर तो देखो मैं log c ले लिया है इन्होंने दोनों ने इकट्ठा हो गया log m + log n so that comes out to be tan x is equals to c tan y। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन भी जनरल सोल्यूशन कड्डन दा है कि दिता है secant स्क्वायर आ रहा इहदा और पार्ट बच्चे मैं बाद चो कर बैठी हाँ पहले ऊपर वाला नीचे वाला कर बैठी सी
ठीक, ये एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस कंप्लीट दिस इज इक्वल टू 0, ये मैं बाद चो कर बैठी हाँ। हाँ जी, इनू की किया आपां डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ते कर ले, ये बन गई तुहाडी पूरी। हाँ जी, हुण पूरी नू डिवाइड किया बोथ साइड एक्स स्क्वायर नाल, सो यू गेट दिस। ये देखो होमोजीनियस फॉर्म हैगी है, वाई नू की पुट करांगी मैं वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सारी नू इहदे विच पुट कर दो, वी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वी एक्स नू भी सबस्टिट्यूट करो इहदे च, सो यू विल बी गेटिंग वी कैंसल एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर। इधर आया, ये किधर इंटीग्रेट करोगे तो किधर आएगा tan इनवर्स वी, क्योंकि ए इतने 1 ही है, सो 1 ओवर ए जरा है 1 ओवर 1 है, एक ही है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। वी की जगह वापस की है वाई ओवर एक्स, सो यू गेट द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ये तो आना ही आना होंगे बेस का, वैसे भी बेस तो बाद वाला तुहाडा सारा टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिता है, तो बेस का क्वेश्चन तो आना ही है। दिता की है, कहते एक बैग विच 3 रैड ते 4 वाइट, दूसरे बैग 7 रैड ते 5 वाइट, दोनों चो एक बैग चुक सिलेक्ट कर लिया है, तो वो चो एक बॉल कड्डी है, तो बॉल कड्डी तो पता लग्या वो रैड है। आपां नूं हुण पता करना, मान लो ये सारा ब्लाइंड फोल्ड करके अखा बंद करके काम किया, कहते प्रॉबिलिटी कड्डो जिहड़ा बैग सिलेक्ट है, जिहड़ी बॉल निकली है किहड़े बैग चो निकली होएगी, बैग 2 चो। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बेस। की दिता है, बैग्स बना ले, बैग्स प्रॉबिलिटी की पी ऑफ ए की है, बैग सेलेक्ट ए पहला बैग सेलेक्ट करने दी दैट इज 1/2, बी की है दूजा बैग सेलेक्ट करने दी 1/2। आ की है पहले बैग ए की है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया, हो चुकी है रेड बॉल करनी, सो इट इज़ 3/7। दूसरा बैग सेलेक्ट कर लिया, हो चुकी है रेड बॉल करनी, यानी 7 ओवर टोटल 12। रिक्वायर्ड की पूछे, रेड बॉल आ चुकी है हाथ च, कढ़ना की है बैग बी चो, सो बेस का फॉर्मूला लाया, वैल्यू सबस्टिट्यूट कीतियां है, कैलकुलेशन है बेटा सिंपली, सो ताड़ी मर्जी है कैलकुलेशन तुसी उपर 1/2 कॉमन कढ़ के, नीचला कैंसल कॉमन कढ़ के, नीचला भी कढ़ के तो कैंसल करके तां भी ताड़ी सिंपलीफाइड हो जाती है, जिद्दां ताड़ी मर्जी होवे। ठीक, सो दिस इज ऑल कैलकुलेटिव वर्क। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन डी ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैथड। हाँ जी, एलिमेंट्री रोज तो उन्होंने काट ही देते। हाँ जी, एक्सप्रेस की देता है सॉल्व करना है, मेंशन स्पेसिफिकली मैट्रिक्स मैथड। मैट्रिक्स मैथड की होंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए बी एक्स दसते है, ए इनवर्स की होंगे है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की होंगे को फैक्टर्स आर ट्रांसपोज, मैं उदा ही इतने लिखा जी ट्रांसपोज नहीं किया। ठीक है, डिटर्मिनेंट पहले चेक किया है कि वो 0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, 0 नहीं आ रहा -15 आ रहा, इट मीनस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सोल्यूशन किदां दा होएगा, यूनीक। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट इनू असी हुण दा ट्रांसपोज लाँगे, अगली ट्रांसपोज लै लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हुई, आया एक्स आ गया कैपिटल एक्स, जिन्हों असी एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स बनाई सी, 3 रोज इन 1 कॉलम की, तो एक्स स्मॉल x1 स्मॉल y2 स्मॉल z -1। ये भी बेटा ऑप्शन है, 6 मार्क्स से हर क्वेश्चन ऑप्शन है। इनू एक्सप्रैस करना सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिकली की करते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इधर ट्रांसपोज कर दो, कर लिया तो उनका जो टोटल करता। स्क्यू सिमेट्रिक होंगी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जस्ट डिड द सेम कैलकुलेटिव वर्क, इन्हों एज इट इज़ लिख देना होंगे। क्लीयर। 15th शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल वाला टॉपिक डिलीटेड है, सो क्वेश्चन हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। हाँ जी, इन्होंने 2 लाइन्स विचों से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करनी है। हाँ जी, ये लाइन पहले देखो पास कितों कर दी है, इस पॉइंट तो जिदे की पॉइंट सीधा दिते हुए है, तो दूसरा किदे पैरेलल है, ये सिमिलरली दूजी लाइन इतों पास कर दी है, तो ये पैरेलल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, A1 A2 B1 B2 तुहानू मिल गए है। ठीक, कैलकुलेशन करो B1 क्रॉस B2 कट के, A2 माइनस A1 डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स का, नीचे उन्होंने B1 क्रॉस B2 के मैगनीट्यूड नाल डिवाइड। सो 75 जो तुम फैक्टर कट के होर इनू कर सकते हो, 5√3 भी लिख सकते हो नीचे। ठीक है जी। नैक्सट इहदा और पार्ट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ भी बहुत अच्छा है नाले फुट ऑफ परपेंडिकुलर कड्डी ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ m ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਇਸ d ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦ ਪਲੇਨ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ drs ਕੀ ਹੋਣਗੇ 3 4 -2 ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਲਈ ठीक एच पास कर दिए डी आर्स देते हैं ले लिया हूँ इस लाइन देते कोई पॉइंट ले लिया मैं लैम्डा वो मेरा पॉइंट की है बेसिकली आ आएगा एम आ जड़ा पॉइंट है आ निकलिया ठीक ये प्लेन ते भी लाए करदा प्लेन ते लाए किया लैम्डा की वैल्यू कड्डी वापस इच फिट की तुहाडे कोल एम पॉइंट आ जाएगा क्लीयर ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन 16 लास्ट 6 मार्क क्वेश्चन ये बेटा दोनों ही LPP दे आया मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ठीक स्टैप्स फॉलो करो जो मैं तुहानू एक वीडियो बनाई हुई है LPP दी उहदे ते स्टैप्स फॉलो करके सिंपली तुहाडे आ जाएंगे सो लेट्स डू इट सब तो पहला की है ऑब्जेक्टिव लिख लिया कंस्ट्रेंट्स लिखते कंस्ट्रेंट की प्लॉटिंग कर ली ये सानू दसदा कि जिहड़ा असीं शेड करना रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है हाँ जी प्लॉटिंग हो गई साडी हाँ जी हुण शेड किधर करना है मोस्टली असी 99% केसेस 0 लैने पर जो लाइन ही 0 तो पास कर दी तो कोई होर पॉइंट लै लेने आर्बिट्ररी जिहड़ा इस लाइन पर नहीं लाया करता होंदा 0 पहले लिए ट्रू है इट मीनस आ लाइन 1 है मेरी ये तो 0 वाला आएगा सेकेंड लाइन ब्लूली फॉल्स है इट मीनस ये तो परे जाएगा 3,5 पॉइंट विल बी हेयर इस लाइन तो उत्ते है फॉल्स आ इट मीनस इधर नहीं जाना जिस पॉइंट है उधर नहीं जाना इधर आना सो कॉमन पोर्शन तुहाडा आया बाउंड्री पॉइंट्स कट ले Z की वैल्यू इन्हां ते कड्डी C पॉइंट C ते D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है दोनों लाइन्स वो भी असी कढ ले x इक्वल्स टू वाई ये पुट करांगे तो x इक्वल्स टू वाई ये पुट करांगे तो सारे को CD आ गया मिनीमम तो मैक्सिमम वैल्यू आपां कढ ली सिमिलरली इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आही है मिनीमाइज एंड मैक्सीमाइज Z की वैल्यू दी कंस्ट्रेंट दे नाल ऑब्जेक्टिव लिख लिया कंस्ट्रेंट्स लिख ले अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ दो लाइना है सो दीज आर 2 मोर लाइन्स 4 लाइन्स दी हाँ जी ये प्लॉटिंग की ठीक है प्लॉटिंग करने तो बाद तुहाडे कोल शेडिड पोर्शन क्लीयर है ठीक है जी इदा ये भी उस तरीके ट्रू फॉल्स चेक कर लेने 0 लिए मैं सारे लिए चेक किया है पहली लाइन ली 0 ट्रू है इट मीन 0 दे वाल दूजी ली फॉल्स है 0 तो परे तीसरी ली ट्रू है थर्ड लाइन केड़ी सी साडी थर्ड लाइन इज x वाली x इक्वल्स टू 8 सो ये लिए भी ट्रू है ये वाल नैक्सट लिए भी ट्रू है 0 वाल सो ऑप्शन साडा शेडिड पोर्शन आया बाउंड्री पॉइंट्स कट लो फटाफट तो उन्होंने ते Z दी वैल्यूज़ जिथे मिनीमम है जिथे मैक्सिमम है तुहाडे सामने वैल्यूज़ है क्लीयर सो दैट वाज ऑल फॉर द पेपर ठीक है जे कोई होर डाउट होवे तुसीं ज़रूर पूछ लेना चैनल ज़रूर सबसक्राइब करना ये मैं स्टार्टिंग च हुण कह दिया करना कि बेटा चैनल ज़रूर सबसक्राइब कर लो ताकि तुहानू कोई भी अगर होर क्वेरी होवे किसी रिगार्डिंग तुसीं मैनूं पूछ सकते हो तो तुहाडे कोल लेटेस्ट वीडियोज़ मेरियां नाल दी नाल पहुँच जाणगियां ठीक है जी सो दैट्स ऑल सो डू प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ पैटर्न तो क्वेश्चन भी तुहानू पता लग गए किस किस तरह के आने हैं थैंक यू